अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मैं आपके साथ प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से हमने करनी है, क्या उसका क्राइटेरिया है, शीट को कैसे फिल करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इसको बार-बार आप इसको देखें और इसको देख के आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है? तो ये वीडियो हर वक्त आपके साथ होगी, घर में बैठ के काम करें, ऑफिस में बैठ के काम करें, ठीक है? और जहाँ पे समझ ना आए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, प्रोडक्ट रिसर्च में मैंने मुख्तलिफ तरीके आपको बताए थे कि आप ऑन अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ऑफ अमेज़न कर सकते हैं। तो मैं एक मिसाल के तौर पे मैं अलीबाबा पे हूँ। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट देखी है कि ठीक है जी, ये कैसी प्रोडक्ट है, इसको मैं जाके देखता हूँ अमेज़न पे। तो अब इस प्रोडक्ट को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले कोई एक कीवर्ड यहाँ से ढूँढना होगा। अब मैं देखता हूँ जी, कीवर्ड है जी गार्लिक क्रशर, गार्लिक क्रशर, गार्लिक, ठीक है। हमें मिल गया कि ये प्रोडक्ट का नाम गार्लिक क्रशर है। अब मैं क्या करता हूँ, गार्लिक क्रशर टाइप करता हूँ अमेज़न पे और टाइप करके स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे आता हूँ, हीलियम 10 की एक्स-रे एक्सटेंशन उसके ऊपर रन कर देता हूँ। मतलब इस पे क्लिक करूँगा और एक्स-रे रन कर दूँगा। अब जैसे मैंने एक्स-रे रन किया, तो मुझे बता रहा है कि जी इसका सर्च वॉल्यूम ये है, बाकी सारे स्टैट्स इस तरह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना रेवेन्यू वाली, मैं एक दफ़ा इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट कर देगा। फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करूँगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट कर देगा। ठीक है। अब अगला काम क्या करना है कि मैं इसका एसएन कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको मैं जाके सेरिब्रो में पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेरिब्रो में जब मैंने इसको पेस्ट किया, ऑर्गेनिक रैंकिंग मैंने लगाई 1 से 30 तक। तो देखें टोटल कीवर्ड थे इसके 4337। अब उसमें से कितने सॉर्ट आउट करके इसने दे दिए 800। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सेरिब्रो को कहा कि सेरिब्रो हमें सिर्फ वो कीवर्ड दो जिनमें ये प्रोडक्ट या तो पहले नंबर पे हो या दूसरे पे हो या तीसरे पे हो, मतलब मैक्सिमम 30वें तक हो, 30 तक। अब फिर नीचे आते हैं, तो नीचे मैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट कर देगा, और दूसरी दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट हमें शो करवा देगा। अब ये एक प्रोडक्ट आ गई, कीवर्ड आ गया, इसका नाम है जी गार्लिक प्रेस। अब गार्लिक प्रेस को मैं देखता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम है 99,000। गार्लिक मिंसर है 28,438 और गार्लिक क्रशर है 9,000। अब कहने का मकसद ये है कि अगर हम गार्लिक क्रशर पे सारे स्टैट्स निकालते तो स्टैट्स हमारे डिफरेंट भी हो सकते थे। हमने क्या करना है, मेन कीवर्ड के स्टैट्स निकालने। अब इसको मैंने यहाँ तक जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड हमारा आइडेंटिफाई हो गया जो कि है गार्लिक प्रेस। अगर यहाँ पे कोई किचन आइटम आता ऊपर इस जगह पे, तो उसको हम अपना मेन कीवर्ड नहीं कह सकते थे, ठीक है, भले उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 2 लाख होता, क्योंकि उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। अब ये है गार्लिक प्रेस। अब गार्लिक प्रेस को जब मैंने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं आके देखता हूँ, तो देखें मेरे पास सबसे पहले तो बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम कितना है। अब ये मेन कीवर्ड के सारे स्टैट्स हैं, यहाँ तक वो काम है जो आपने इधर से करना है। अब इसका डेटा पुट करना और फिर एनालिसिस करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं अपनी डेटा शीट में, जो कि आप सबके साथ हमने शेयर की हुई है। तो इसको मैं फिल आउट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना नेम आपने लिखना है, कि जो स्टूडेंट प्रोडक्ट ढूंढ के आया, मैं लिखता हूँ जी ताहिर नेम है, ठीक है। कंट्री कौन सा, यूएसए में काम कर रहा हूँ। सीरियल नंबर पहली प्रोडक्ट है जिसको मैंने ढूंढा। मेन कीवर्ड क्या है जी, गार्लिक प्रेस है, ठीक है। कैटेगरी अब देखते हैं, कैटेगरी आपको कैसे पता लगेगी। गार्लिक प्रेस पे जाएंगे, ठीक है, जो हीलियम के आपने स्टैट्स निकालो। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये नज़र आ रही है सम प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होगा कि कैटेगरी आपकी कोई 2 या 3 भी आएंगी, लेकिन मोस्टली आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल कर रही होगी आपने उसको लिखना है। सिंपली क्या करें, इसको कॉपी करें, शीट में आके पेस्ट कर दें, ठीक है।
किचन एंड डाइनिंग। अब सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड का ये है आपका, ठीक है। इसको कॉपी करें, 89,000, 99,290 जो भी है। अब टॉप सेलर रेवेन्यू ये देखें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और प्रोडक्ट आई होती, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कोई स्पैचुला आया होता, ठीक है, कोई चम्मच आया होता, तो उसको हम ना लेते, हम ये देखते कि हमारा गार्लिक प्रेस जो प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये ओक्सो वाला जो गार्लिक प्रेस है, ठीक है, ये टॉप पे है। और इसको इसके मैं आगे फर्दर देखता हूँ कि कितना कमा रहा है। मुझे पता लगा जी ये कमा रहा है 1,15,000, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका रेवेन्यू यहाँ से कॉपी करता हूँ और शीट में मैं पुट करता हूँ। मुझे ये पता लग गया कि इस प्रोडक्ट में रेवेन्यू अच्छा है, इसमें अच्छी कमाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स मोर देन 10,000 रेवेन्यू। अब हम करते हैं जी कि लिस्टिंग्स वो गिनते हैं जिनका 10,000 से ऊपर है। स्पॉन्सर्ड को भले आप निकाल दें, ठीक है, जितनी स्पॉन्सर्ड हैं उनको आप क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है, स्पॉन्सर्ड के ऊपर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्पॉन्सर्ड को हम रिमूव करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सही है। अब हमारे पास सारी ऑर्गेनिक है। अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है जी। मुझे पता लगा जी 19 लोग हैं जो 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब एवरेज प्राइस की तरफ आते हैं, जो कि हमारी है 14, और हमारा क्राइटेरिया क्या था, 10 से 25 होनी चाहिए। एफ बी ए फी फ्रॉम एफ बी ए कैलकुलेटर इस पे बाद में आते हैं, वेट पे बाद में आते हैं। एवरेज रिव्यू, जो डेटा हमें इस शीट से मिल रहा है हम उसको एक दफ़ा कलेक्ट करते हैं और शीट फिल करते हैं। एवरेज रिव्यूज़ पे जाते हैं तो हमें मिलते हैं जी 3,221 रिव्यू, 3,221। एवरेज मंथली सेल्स पे बाद में आते हैं। रेटिंग, अब रेटिंग टॉप 5 की मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो रेटिंग में अगर हम जाएं और देखें तो हमें पता चला कि जी टॉप वाले की 4.7 है, फिर 4.7 है, 4.6 है, 4.6, 4.4। इन पांचों की अगर हम एवरेज निकालें तकरीबन तकरीबन 4.6 बनती है। तो रेटिंग अच्छी है इस प्रोडक्ट में। जिस प्रोडक्ट में आपकी इस तरह से एवरेज रेटिंग मतलब 4 हो, 3.8 हो, इवन 4.1 या 2 निकले, उसमें नहीं जाना। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि नंबर ऑफ 2021 और 2022 लिस्टिंग्स with more than 10,000 revenue and reviews less than 200। अब इसमें क्या करता हूँ कि इसमें आप एक काम करें, ये जो रिव्यूज़ लिखे हुए हैं लेस देन 200, ये मेरा ख्याल है मिस्टेक है, तो इसको आप रिमूव कर दें। सिर्फ आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ 2021 के कितने सेलर्स हैं 2021 2022 के जो 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक शख्स 2021 में आया है या 2022 में आया है और 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो हमारे लिए भी चांस है। अब ये देखें 2020 का है, 17 का, 19 का, 14 का है, ठीक है, 13 का है। बल्कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 10,000 के रेवेन्यू तक चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ तक 10,000 का रेवेन्यू। हम इधर आते हैं, बिल्कुल देखते हैं जी 2022 का एक है, दो, तीन है, ठीक है, और चार। तो चार लोग ऐसे हैं जो 2021 या 22 में आए हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा का। नंबर ऑफ अमेजोन लिस्टिंग्स इन टॉप 10। अमेजोन की आपने डोमिनेंस देखनी है कि जिन प्रोडक्ट में अमेजोन डोमिनेंट है उन प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। और वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमें कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा अमेजोन की लिस्टिंग्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें अमेजोन की डोमिनेंस है। अब देखिए टॉप 10 में हम देखते हैं, टॉप 10 में ऑक्सो है, ठीक है, अमेजोन की कोई नहीं है डोमिनेंस, लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिपीटेड ब्रांड लिस्टिंग्स इन टॉप 10। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी टॉप 10 में 2, 3, 4 जितनी भी लिस्टिंग हो। अगर किसी एक की
3 या 3 से ज़्यादा है तो उसमें हम अवॉइड करेंगे। ऑक्सो है, कोई नहीं है, किटसेंसो है, ओटोटो है। अब देखिए कि सारे डिफरेंट ब्रांड हैं। कोई भी एक ब्रांड ऐसा नहीं है जिसकी टॉप 10 में मतलब लिस्टिंग्स जो हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हो। तो हमें क्या लगता है, 0 है। अब नंबर ऑफ सेलर्स विद लेस देन 200 रिव्यूज इन टॉप 10। अब देखते हैं कि टॉप 10 में हम चलते हैं और ये देखते हैं कि कितने ऐसे सेलर्स हैं जिनकी लेस देन 200 रिव्यूज हैं। तो वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। रेवेन्यू बी एस आर किधर गया रिव्यूज, हाँ जी ये है। अब देखिए 31,000, 3,000, 3,000, 15,000, 4,000। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जिसकी टॉप 10 में 200 या उससे कम रिव्यूज है। अब वेरिएशंस की तरफ आते हैं, एवरेज वेरिएशंस कितनी है इस प्रोडक्ट में। अब एवरेज वेरिएशंस का हमें कहाँ से पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 2-3 लिस्टिंग्स ओपन करें। अब जिस तरह मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करके मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग में कितनी वेरिएशन। तो मुझे पता चला जी 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है जी। इस पहली में 5 हैं, दूसरे में चलते हैं। तो दूसरे में चल के हम देखते हैं कि इसमें कितनी वेरिएशंस हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। तो देखें, अच्छा अब इसमें जाके देखते हैं तो इसमें 4 है। हम क्या करते हैं कि तीसरी लिस्टिंग में चलते हैं। तीसरी लिस्टिंग में जाके देखते हैं ये वाला डिज़ाइन कि इसमें कितनी वेरिएशंस हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगी और उसमें हम इसकी वेरिएशंस का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें नहीं है। मुझे ये इससे आइडिया हो रहा है कि इस प्रोडक्ट में तकरीबन 4 से 5 तक वेरिएशंस है। 4 टू 5 कर लें या इस तरह लिख ले, 4 टू 5, मतलब एक रफली आइडिया हो जाएगा कि 4 से 5 तक वेरिएशन। अब रेवेन्यू कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। चलें जी रेवेन्यू देखते हैं। पहला 1,15,000, दूसरा 1,05,000, तीसरा 72, 67, 50, 44, ठीक है, 43। अब अगर मैं टॉप स्पॉट पे बात करूं तो टॉप स्पॉट पे रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि है तकरीबन। ये देखें ना, 1,15 है, 1,5 है, सही है, 10-15 हज़ार का गैप है। फिर ये यहाँ पे आए तो 30,000 का गैप है और नीचे सारा कंसिस्टेंट है। तो इसको अगर एक आधी जगह पे कहीं पे गैप कुछ ज़्यादा भी हो तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये जो है ना वो मतलब रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ कंसिस्टेंट है। एक कंसिस्टेंट लिख दें, यस लिख दें, कोई मसला नहीं। प्राइस डेप्थ की तरफ आते हैं। अब प्राइस डेप्थ टॉप 1895, 9.95, 22.95, 10, 17, देखिए ना कितना डिफरेंस है। 29 की बिक रही है, 22 की बिक रही है, 9 की बिक रही है। तो ये आती है जी इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं कि हीलियम 10 की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। अब वो यहाँ से नहीं पता चलेगा, वो आपको सेरिब्रो में जाना पड़ेगा। सेरिब्रो में जाएंगे तो जो टॉप मेन कीवर्ड है आपका, उसके अगेंस्ट आप देखेंगे तो कंपीटिंग प्रोडक्ट वो बता रहा है 619, मतलब मोर देन 619। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि 619 है। ये चलो आइडिया हो गया कि इससे ज़्यादा है या थोड़ी सी कम है। सीजनैलिटी, अब सीजनैलिटी को कैसे चेक करना है। सीजनैलिटी 3 तरह से चेक होती है। मैं एक तो इसके ग्राफ से आपको बताता हूँ कि इस ग्राफ में आपने पैटर्न देखना है कि कोई ऐसा पैटर्न है कि जून जुलाई में सेल्स ऊपर हो। अब ये देखें यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, 12वां महीना है, ठीक है, फिर ये 5वें महीने में ज़्यादा है, फिर 12वें में ज़्यादा है, फिर ये देखें छठे में कम है, ठीक है, फिर 8वें में। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा सेल्स का। चलो इस एक कीवर्ड को छोड़ दें, दूसरे कीवर्ड से देख लें। गार्लिक मिंसर को देखें कि इसमें कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है जिस तरह गर्मी सर्दी का होता है। तो इसमें भी कोई एज सच मुझे कोई मतलब वो उस लिहाज से कोई ऐसा पैटर्न नहीं नज़र आ रहा कि जिससे मुझे आइडिया हो कि सीजनलिटी है। हाँ, ये ग्राफ्स ऊपर गए हैं कोरोना की वजह से, ठीक है, ये वाले सर्च वाली में कोविड वाले डेज में ये मतलब बहुत ऊपर गए हैं। तो यहाँ से मुझे हीलियम 10 से सीजनलिटी का आइडिया नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, गूगल ट्रेंड्स पे जाता हूँ और ट्रेंड्स
डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, इसमें चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सीजनलिटी का क्या फैक्टर है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी गार्लिक प्रेस। पानी ले, गार्लिक प्रेस मैंने टाइप किया तो ये दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान। इसको मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान की बजाय मैं इसको कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम यूएसए में स्टैट्स देख रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके मैं इसको करता हूँ पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का जी मुझे ट्रेंड दिखाएं गूगल का, कि इसकी सेल्स कोई है इस तरह भी। ये देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे ऐसा कोई नहीं, ये मतलब कोरोना वाले डेज में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा गया, बाकी नॉर्मल है। ये ग्राफ वैसा नहीं है, तो सीजनैलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है नो। लेकिन एक और चीज़ है, उससे भी हम चेक करेंगे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वायरल लॉन्च स्कोर साइज टायर में आते हैं, और साइज टायर हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। इसके ऊपर मैं साइज टायर आपको बताता हूँ। साइज टायर में आप जाते हैं तो ये हमें बता रहा है लार्ज स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज है ये। उसके बाद स्टेटस हम डिसाइड करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और रहती हैं जिनको हम फिल आउट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारी एफबीए कैलकुलेटर। वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसको हम क्या करें एफबीए कैलकुलेटर में। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो वेट और डायमेंशंस हैं, मतलब उनका डेटा किस तरह से फिल करना है। उसमें आपने क्या करना था, किसी भी एक लिस्टिंग को ओपन करें जो टॉप पे है। मैंने क्या किया, ऑक्सो वाली इस लिस्टिंग को ओपन किया और यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि इसका वेट कितना है और डायमेंशंस क्या है। ठीक है, वेट चलो कर लेते हैं 0.93 LBS। इसको अगर हम मैं केजी पे करूँ तो हम केजी में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो, क्योंकि हमारे पास केजीज वाला सिस्टम चलता है, एलबीएस टू केजीज। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 0.93 LBS लिखता हूँ, 0.93 और 0.93 0.42, मतलब तकरीबन ये बनता है 420 ग्राम। या इसको अगर किलोग्राम्स की बजाय आप ग्राम में कर लें तो 421 ग्राम। तो यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख दें पॉइंट, मैं 421 ग्राम ही लिख देता हूँ। ठीक है, या चलो पाउंड में लिख दें, क्योंकि यूएसए में कर रहे हैं, यूएसए में ज़्यादातर पाउंड है। 0.93 इसको करता हूँ। अच्छा, उसके बाद वेट, वेट हम करते हैं जी उसी से, हमारा ये एफबीए कैलकुलेटर से। तो नहीं नहीं सॉरी, इसमें वेट जो है वो इसमें आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एफबीए फी जो कि ये आ रही है 4.78। एफबीए फी हमारी है 4.78, ये पुट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारी शीट में क्या क्या डेटा है जो मिसिंग है। एक तो वायरल लॉन्च स्कोर का डेटा मिसिंग है, और दूसरे नंबर पे हमारा एवरेज मंथली सेल्स का डेटा मिसिंग है। अब इसको हम फिल आउट करते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, ये वायरल लॉन्च की मैंने एक्सटेंशन की, इसके ऊपर रन करते हैं और इसमें से जो डेटा हमें चाहिए वो लेते हैं। एक तो है प्रोडक्ट आइडिया स्कोर। अब ये यहाँ पे शो कर रहा है 3, सॉरी 1। ये नॉर्मली 3 या 3 से प्लस होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ वायरल लॉन्च स्कोर जो मैंने ऑप्शन दी हुई है उसमें जाके मैं इसको 1 लिखता हूँ। ठीक है, अब फिर सीजनैलिटी हमने यहाँ से चेक करनी थी, वो जब आप एनालिसिस में जाएंगे तो एनालिसिस में आपको बताएगा कि ये वाली प्रोडक्ट टिपिकल है या सीजनल है। अब सीजनलिटी चूंकि हमने गूगल ट्रेंड से भी देखी थी, हीलियम से भी देखी थी,
सीजनैलिटी हमें यहाँ पे फील नहीं हो रही थी, और सीजनैलिटी में बता रहा था टिपिकल। अच्छा, वो खैर हो गई। अब आगे क्या करना है, ये कह रहा स्टे फार अवे, मतलब इस प्रोडक्ट से दूर है। नीचे वार्निंग्स भी दे रहा था। एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई, जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज रिव्यूज आपके 1500 से कम होने चाहिए। इस प्रोडक्ट में 3000 प्लस है, तो एवरेज रिव्यूज ज़्यादा है। द रिव्यू वॉल्यूम इज जनरली एक्सीडिंग द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसमें बता रहा है कि आपके जो रिव्यूज़ हैं, मतलब जितनी सेल्स आपकी आती हैं उस हिसाब से आपको ज़्यादा रिव्यूज़ चाहिए उन सेल्स को लेने के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपकी मतलब 10 रिव्यूज़ हैं और 100 सेल आ गई, तो उसमें क्या है कि कम रिव्यूज़ पे आपकी ज़्यादा सेल्स आ रही। लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको जो है ना वो शायद 100 रिव्यूज़ चाहिए 10 सेल्स लेने के लिए। तो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। हमने देखा कि टॉप पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एंड पे एक एनालिसिस है अपने रिमार्क्स में स्टेटस, बल्कि वायरल लॉन्च वाला ही मैं लिख देता हूँ। एक तो मेरा अपना एनालिसिस था, तो इसमें लिखता हूँ जी हाई हायर रिव्यूज़, हाई रिव्यूज़। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और पॉइंट रहता है जो कि है जंगल स्काउट से रिलेटेड में, वो भी एवरेज कौन सा मतलब एवरेज मंथली सेल्स है, वो भी आपको पुट करके इसमें दिखाता हूँ, और उसको हम करते हैं। और उसके बाद हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसमें आगे नेक्स्ट था जंगल स्काउट का डेटा। तो मैंने क्या किया, गार्लिक प्रेस जो हमने टाइप किया हुआ था, जिसके ऊपर हमने हीलियम की एक्सरे एक्सटेंशन रन की, फिर उसी पेज के ऊपर हमने वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन रन की, उसी पेज के ऊपर मैंने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन भी रन कर ली। तो ये मुझे बता रहा है कि एवरेज मंथली सेल्स हैं जो कि 1397। इनको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 1397। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ये वाली अपॉर्चुनिटी स्कोर। ये एक्सटेंशन जो है काफ़ी हैवी है, तो मुझे इस वीडियो को पॉज करके काफ़ी देर इसका वेट करना पड़ा, और फिर जाके ये एक्सटेंशन ओपन हुई। तो इसमें बता रहा है कि हाई डिमांड और हाई कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी स्कोर 4 दे रहा है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे अगर 8 आए, 7 आए, 6 आए इवन के, तो प्रोडक्ट अच्छी होती है, लेकिन मेन कीवर्ड पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये शीट फाइनल फॉर्म में, इसमें हर तरह का डेटा पुट किया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। सर्च वॉल्यूम हमारा क्राइटेरिया था यूएसए में हमें 10,000 से ऊपर चाहिए। इट्स ओके, गुड। ठीक है, टॉप सेलर रेवेन्यू 20,000 का था क्राइटेरिया, 20,000 से ज़्यादा है, इट्स गुड। अच्छा, नंबर ऑफ लिस्टिंग मोर देन 10,000 रेवेन्यू जितनी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। ठीक है जी। एवरेज प्राइस 14, 10 से 25 का क्राइटेरिया था। ठीक है। एफ बी ए फी 4.785 से नीचे नीचे होनी चाहिए। ठीक है। वेट फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल पेज और एफ बी ए कैलकुलेटर, वेट 0.93 पाउंड, 1.5 kg से कम है, तकरीबन 420 ग्राम बन रहा था। तो ठीक है जी, वेट भी सही है। एवरेज रिव्यूज़, हाँ, ये वाला जो फैक्टर है इसको मैं क्या करता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है। उसके बाद एवरेज मंथली सेल्स 300 प्लस होनी चाहिए थी, 1397, ये भी ठीक है। रेटिंग टॉप 5 सेलर 4.6, ये भी सही है। नंबर ऑफ 2021 2022 लिस्टिंग मोर देन 10,000 रेवेन्यू, ये भी तकरीबन सही है। ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल ज़ीरो होती तो फिर तो मतलब हम इसको कहते कि नए बंदों के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं, लेकिन नए लोग आए हैं। ठीक है, 2021 में आए हैं, 2022 में आए हैं, नए लोग आए हैं इसमें जो 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू ले रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अमेजोन लिस्टिंग्स नहीं है, ब्रांड रिपीटेड ब्रांड लिस्टिंग्स नहीं है, नंबर ऑफ सेलर्स विद लेस देन 200 रिव्यूज़ इन टॉप 10 कोई नहीं है। ये एक फैक्टर ऐसा है, यहाँ पे होने चाहिए थे। कोई 4-5 लोग होते तो फिर हमें पता होता कि भाई उनके 200 से कम रिव्यूज़ हैं, टॉप 10 में बैठे हुए हैं, तो हम भी कोई 20 50 30 रिव्यूज़। अब ये देखें ना, ये और ये चीज़ दोनों कंपटीशन का बता रही है
एक एंड पे ये बता रहा है कि बहुत पुराने और वेल एस्टेब्लिश्ड सेलर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, और ये वो बता रहा है कि नए बंदों के लिए गुंजाइश नहीं है, पुराने लोग हैं। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर नंबर ऑफ वेरिएशन 4 to 5, ठीक है, इट्स ओके। रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। प्राइस डेप्थ, प्राइस का भी इशू है कि इनकंसिस्टेंट प्राइस है। अब हमें ऐसी सिचुएशन में डिसाइड करना होगा कि हम $10 वाली प्रोडक्ट में जाएं, 20 वाली में जाएं, 30 वाली में जाएं, वो हमें कंपेटिटर चूज करना होगा उस हिसाब से। बाद में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मतलब 5,000 से कम होनी चाहिए, 619 तकरीबन 1,000, लेस देन 1,000 है, ठीक है जी। सीजनलिटी नहीं है। वायरल लॉन्च स्कोर, हाँ, ये 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कम है, ठीक है। उसके बाद अब रिमार्क्स में देता हूँ, इसमें लिखता हूँ जी हाई हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन। और फिर रिमार्क्स देता हूँ जी प्राइस डेप्थ। मतलब वो प्राइस डेप्थ मेरे लिए ये है कि अगर मैंने वाकई इस प्रोडक्ट में जाना है तो मुझे फिर कंपेटिटर चूज करना होगा, ठीक है। और रिव्यूज़ हाई हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारा एक प्रोडक्ट का कंप्लीट एनालिसिस है। इस वीडियो को संभाल के रख लें, डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके थ्रू आप खुद ही एनालिसिस कर लेंगे कि मैंने जो प्रोडक्ट ढूंढी है अच्छी है या बुरी है। तो बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक फैक्टर नज़र आ रहा है रिव्यूज़ वाला, लेकिन इस एक फैक्टर के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है कि यही एक फैक्टर सब पे भारी है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसी प्रोडक्ट में जाए जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। एस्टैब्लिश्ड सेलर्स हैं, पुराने सेलर्स हैं। एक चीज़ जो है वो मतलब एक चीज़ की बेस के ऊपर ये पूरी प्रोडक्ट हम रिजेक्ट करेंगे। मेरे पास आएगी, मैं स्ट्रेट अवे इसको रिजेक्ट करूँगा। तो होप सो यू गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट। तो आप अब इस काबिल हैं कि खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ढूंढें, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यही वो चीज़ है जिसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में डेटाबेस बन जाएगा। प्लस आपको हर प्रैक्टिस में नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो इसको करें। मैं बल्कि एक टिप यहाँ पे देना चाहता हूँ, लोगों के स्टोर्स में घुस जाएं, अमेज़न में, और वहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स को ढूंढें, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसको बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।